अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही। ये 5 से 6 साल की बच्ची की शर्ट है। हम इस शर्ट को कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे। हम बिल्कुल प्लेन और सिंपल सी शर्ट बनाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये मेरे पास कपड़ा है, मैं इसकी पूरी टोटली लेंथ आपको बता देती हूँ कितना है। ये 41 है लंबाई में। और अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं, चौड़ाई में कितना है। तो 35 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इस कपड़े को डबल कर लेना है और फिर एक बार और डबल कर लेना है। हमने 4 तह लगानी है इस तरीके से और इसको प्रेस कर लेंगे अब हम। तो अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं, सेंटर का निशान बना लेते हैं और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मुझे जो टोटली लेंथ चाहिए वो 27 इंच चाहिए। हमें जिस बच्ची का हम बना रहे हैं उसकी कमीज़ की लेंथ 27 इंच है। तो हमने ये 27 इंच कपड़ा कटिंग कर लिया है। हमें टोटली 25 इंच की कमीज़ चाहिए। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है मोड़ने के लिए और कटिंग करने के लिए। तो तैयार कंधे हमने 5 इंच रखने हैं, तो इसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कंधे में सिलाई के लिए और कटिंग के लिए। यहाँ हम इस तरीके से 5 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमने पहले ही एक्स्ट्रा रख लिया है ऊपर से कटिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने 5 बाय 5 का शोल्डर बना लिया है। 7 इंच हमने चेस्ट रखी है। अब हम चेस्ट से हिप्स तक का फासला रखेंगे 11 इंच और फिर हम कमर का निशान लगाएंगे। 11 इंच का आधा हमने किया है और हम कमर का निशान लगाएंगे। तो हमने कमर रखी है 6.5 इंच। अब हम हिप्स रख लेते हैं। तो हिप्स हमने 8 इंच रखी है। ये बहुत ही नॉर्मल नाप है, बच्चियों को आसानी से पहनना और उतारने में आसानी होती है, आसानी से पूरा आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इन सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। तो अब हमने शोल्डर का राउंड दे दिया है। हमने 1 इंच का यहाँ राउंड बनाया है शोल्डर में, बिल्कुल हल्का सा हमने शेप दी है शोल्डर की। अब हम हिप से लेके नीचे दामन तक सीधी स्ट्रेट कमीज़ बनानी है। तो हम नीचे से भी 8 इंच ही दामन रखेंगे। अगर ज़्यादा बनानी है तो हम थोड़ा चौड़ा रखेंगे। तो मैंने 9 इंच नीचे का दामन रखा है। हम इस तरीके से दामन को हिप से मिला लेंगे। अब ये हमारे निशान हो गए हैं कंप्लीट। तो एक जो निशान है वो सिलाई का है और हमने नीचे जो हमने चाक रखने हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। और जो हमने पहले निशान लगाए थे वो सिलाई के निशान है, वहाँ सिर्फ सिलाई होगी। सिर्फ शोल्डर की कटिंग हम उसी नाप पे करेंगे जैसे हमने निशान लगाए हैं। बाकी कटिंग हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के करेंगे, हम उन निशानों के ऊपर कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका है ये। तब हम दामन को सीधा कर लेते हैं, दामन की कटिंग करेंगे। तो अब हम निशानों को दूसरी तरफ भी उतार लेते हैं। जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं सेम वही निशान उसी जगह पे हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे ताकि सिलाई करते हुए हमें आसानी हो। अब हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। बाजू के लिए हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो ये जो हमारे पास शोल्डर की कटिंग है हम इसी में से छोटे छोटे बाजू बना लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको पहले सीधा कर लेंगे कपड़े को और उसके बाद इसके शोल्डर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बाजू की कटिंग कर देनी है क्योंकि हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। इस कपड़े के अलावा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है, तो इसलिए हमने शोल्डर का जो कपड़ा बचा है, शोल्डर की कटिंग हुई है, उसी में हमने बाजू कटिंग कर ली है। अब हम चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो हम बिल्कुल सिंपल भी शर्ट सी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए इस पर हम ये बेल लगा रहे हैं। इसके अंदर जो फूल हैं उनमें ये कलर आ रहा है, तो ये घर पे ही पड़ी थी बेल। तो अब हम ये बेल हम इस पर लगा लेंगे। ये मैंने गला पेस्ट कर लिया है। इस तरीके से हमने गला लगाना है सेंटर से। तो गला कटिंग करना और इस तरीके से पेस्ट करना मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये गला मैंने पहले से ही बना लिया है। अब हम इसे कमीज़ के ऊपर पेस्ट करेंगे, कमीज़ के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। कमीज़ पे भी हमने सेंटर का निशान लगाया है और गले पे भी हमने सेंटर का निशान लगाया है। तो दोनों सेंटर रख के हम सिलाई लगाएंगे और इस गले को कमीज़ के ऊपर बना लेंगे। तो ये गला बनाने के बाद हम उल्टा लेंगे और इसके बाद इस पर इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री की मदद से इसे बिठा लेंगे। उसके बाद हम इस पर बेल लगाएंगे। तो ये गला बनाने का तरीका ये है, जो ऊपर से हमने राउंड बनाया है इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगेगी और ये जो नीचे पट्टी है इस पर फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगेगी। जो नीचे पट्टी पे सिलाई लगनी है वो फ्यूजिंग के ऊपर लगनी है
और गले पे जो हम सिलाई लगाते हैं वो गले के बिल्कुल साथ साथ लगती है। देखिए ये साथ साथ लगाई और ये हमने पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई, बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है और इसे बना लेना है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसानी से ये गले बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो गले की सिलाई हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करेंगे, जो ये राउंड शेप है इसको थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें छोड़ेंगे और जो हमने नीचे पट्टी बनाई है उसके बीच में जो कपड़ा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा कपड़ा है, वो हम कटिंग कर देंगे और फिर इसे सीधी तरफ उल्टा लेंगे टक लगा के। तो आप जिस स्टाइल का भी गला बना रहे हैं, टक लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बगैर गला सीधी तरफ उल्टी तरफ नहीं जाता या सीधी तरफ नहीं आता, बहुत अच्छी खूबसूरती नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती, सीधी तरफ उल्टेगा ही नहीं वो। तो इस तरीके से टक लाजमी लगाएं। जब भी आप कोई भी गला बनाएं, जिस शेप का भी हो, तो उसमें टक लाजमी लगाएं। तो गला हमने बना लिया है। अब हम इस पर इस्त्री मार लेंगे। इस्त्री हमने मार ली है, तो अब मैं इस पर आपको दिखाती हूँ लेस रख के किस तरीके से हमने लगानी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने लगानी है। इस तरीके से हमने इस पर लेस लगा लेनी है। 2 सिलाई से ये लगेगी, पहले किनारे की सिलाई लगेगी, उसके बाद सेकंड सिलाई लग जाएगी। तो ये हम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से गला बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक कपड़ा लेना है बिल्कुल सीधा सीधा और उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके नीचे रख के लगा देना है। थोड़ा थोड़ा हमने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ छोड़ा है, 1/2 इंच, और ये हमने इसलिए लगाया ताकि हमें पीछे बटन टेक ना बनानी पड़े। हमने ये आधा बंद किया है और आधा खुला रहने दिया है ताकि हम इस पर बटन लगा लें। तो अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे। तो गला बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है शोल्डर को जोड़ देना। तो अब हम शोल्डर को आपस में जोड़ देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था शोल्डर की सिलाई के लिए, अब हम उतना उतना कपड़ा दे के शोल्डर को, फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ लेंगे। इस तरीके से ये देखिए मैंने फ्रंट बैक आपस में ज्वाइन कर ली है। तो इसके बाद बनाएंगे हम बाजू। बाजू हम सेंटर से एक तरफ और दूसरी तरफ इस तरीके से लगाएंगे। सेंटर में रख के हमने एक तरफ लगानी है और फिर दूसरी तरफ लगा देनी है। सबसे आसान तरीका है ये बाजू लगाने का। तो मैंने बाजू बना लिए हैं, मैंने आगे से सिलाई लगा ली है, उस पर लेस भी लगा ली है। तो अब हमने सेंटर का निशान लगाया और शोल्डर के सेंटर में रख के हमने इस तरीके से 1/2 पाँव की सिलाई लगानी है। तो चलिए अब हम ये कर लेते हैं। तो जो हमने सेंटर का निशान लगाया वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। 1/2 पाँव की हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे पे 1/2 पाँव की ही सिलाई लगाएंगे। तो मेरे बैकग्राउंड में जो शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, प्लीज़ उसे इग्नोर करें, क्योंकि उस शोर शराबे को कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे ही होता रहेगा। इस तरीके से हमने बाजू आपस में जोड़ लेने हैं। मैंने दोनों बाजू जोड़ लिए हैं। ये देखिए ये इस तरीके से, बहुत ही ईजी तरीका है ये। अगर आप किसी बच्चे का सूट स्टिच कर रहे हैं तो आप इस तरीके से बाजू लगा लें। बड़े के भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा तरीका दूसरा तरीका है, जिस तरीके से हम बाकी कमीज़ों पे बाजू लगाते हैं राउंड शोल्डर जोड़ने के बाद। तो अब हम साइड की सिलाइयाँ कर लेंगे। बाजू आगे से जितनी रखनी है वो रख लेंगे और जो हमने साइड के निशान लगाए थे हम उन निशानों के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हिप्स तक हम सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड से सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद हम चाक फोल्ड करेंगे। तो दोनों तरफ से सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हम चाक फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड करना बहुत ईजी है। आपने एक बार कपड़े को रैप करना है और दूसरी दफ़ा फोल्ड करना है, मतलब आपने 2 तहें लगानी है। तो जो चाक है हमने इस तरीके से फोल्ड करने हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। तो हमने बिल्कुल सीधे सीधे से जितना जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है वो अंदर देते हुए इस तरीके से चाक फोल्ड करने हैं
और ये जहाँ से हमने हिप्स बनानी है इस तरीके से हमने सुई नीचे रखनी है, मशीन का पाँव उठाना है और ऐसे हमने घुमा लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। वहाँ चकोर बनाएंगे हम हिप्स के पास, क्योंकि यही तरीका है। आप किसी और डिज़ाइन से बनाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन नॉर्मल तरीका यही है। दोनों चाक मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब मैं दामन फ़ोल्ड कर लूँगी। दामन आपने जब भी फ़ोल्ड करना है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ये होता है कि इससे जो हमारे दामन के कोने निकल जाते हैं, ये दामन एक तरफ को निकल जाता है या इसका कपड़ा बाहर को निकलने लग जाता है। अगर आपने इस तरीके से दामन फ़ोल्ड किया तो ऐसा कभी नहीं होता। आपने ऐसे करना है, पहले तिकोन बनाना है और उसके बाद आपने दामन को फ़ोल्ड कर लेना है। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही पायदार तरीका है। इससे आपका एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर है वो बाहर नहीं निकलता, कोने नहीं निकलते, बहुत ही खूबसूरती से दामन फ़ोल्ड हो जाता है और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये हमने चाक दामन फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब हम बैक का गला बना लेंगे। तो बैक गला मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है आप लोगों को बनाना। तो अब हम ये अंदर हम हल्के हल्के टक लगा रहे हैं ताकि कमीज़ जब हम सीधी करके प्रेस करें तो कोई झोल झाल ना आए। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल हल्के हल्के से टक लगाने हैं और शर्ट को सीधा कर लेना है। तो पहले हम बैक का गला बना लेते हैं। बैक गला हम कटिंग करेंगे जितना नॉर्मल हम रखना चाहते हैं, बच्ची के हिसाब से या बड़ों के हिसाब से। तो हमने पीछे राउंड शेप में गला कटिंग करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये देखिए, तो ये हमने गला कटिंग कर लिया है। अब हम एक आड़ी पट्टी लेंगे, उरेप में पट्टी इस तरीके से, और अब हम बैक का गला बना लेंगे। तो पट्टी की दोनों उल्टी तरफ बाहर की तरफ होंगी और दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ होंगी। और हम एक हाफ पाँव की सिलाई लगाएंगे। पहली सिलाई हम हाफ पाँव की लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। पट्टी बहुत ही इजी है लगाना। जिन लोगों को नहीं लगानी आती है उनको पहले मुश्किल होती है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो बहुत ही आसान होती है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं थोड़ा कटिंग कर लूँगी और इस पट्टी में टक लगा लूँगी जहाँ मैंने सिलाई लगाई है वहाँ, बिल्कुल हल्के हल्के से। और फिर हम इसकी सेकंड सिलाई करेंगे। तो अब हम पट्टी अंदर की तरफ, उल्टी तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये हमारी फ्रंट साइड है। देखिए, तो हमने किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है और किनारा हमने जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है उसके किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। शर्ट के ऊपर नहीं लगानी, पट्टी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है, शर्ट के ऊपर नहीं लगानी, ये याद रखिएगा। तो ये हमारी सेकंड सिलाई भी हो गई है। अब हम इसकी लास्ट सिलाई करेंगे। थर्ड सिलाई इसकी लास्ट होती है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर दिया है सारा। अब हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ा है, ये अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है। आप यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं। बहुत से लोग तुरपाई पसंद करते हैं तो वो तुरपाई कर लेते हैं। तो ये है बैक की पट्टी लगाने का तरीका। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों के काम आए, आप लोगों को आसान लगी हो। अगर तो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पे पहुंचती रहें। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और इसके अलावा अब मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अब हम इस शर्ट का फ़ाइनल लुक देख लेते हैं। हम इसे प्रेस कर लेते हैं और ये है इस शर्ट का फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही आसानी से, अगर आपको कपड़े स्टिचिंग करने नहीं भी आते तो आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।